कुछ ऐसी ख़वातीन जो एक ही घर में रहती हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करती हैं। जो रोज़ लोगों के बीच तो होती हैं, लेकिन उनका दुख कोई नहीं समझता। अगर आप भी ससुराल में रहकर हर्ट होती हैं या आप तकलीफ़ में हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं है और समझ नहीं पा रही कि आप क्या करें, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ससुराल में रहते हुए आप सबके साथ रह रही होती हैं, लेकिन आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा होता। आपके आसपास तो सब होते हैं, लेकिन आप सबके पास होते हुए भी अकेली होती हैं। ये दुख इतना गहरा क्यों है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, जब अजनबी लोग कुछ कहते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही लोग जिनके साथ आप रहती हैं, उठती बैठती हैं, जिनके साथ रोटी शेयर करती हैं, वही अगर हर्ट करते हैं तो दुख डबल हो जाता है, आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वहाँ होती है जहाँ अपने होते हैं, और जब वहाँ एक्सपेक्टेशन टूट जाए तो इंसान अंदर से भी टूट जाता है। आपकी उन लोगों से उम्मीद ख़त्म हो जाती है। हर ससुराल वाला बुरा नहीं होता। ये भी ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को एक ही नज़र से ना देखें। कभी कभी टोन रूड होता है, लेकिन नीयत बुरी नहीं होती। कभी आदत होती है क्रिटिसाइज़ करने की, लेकिन वो आपको दुश्मन नहीं समझ रहे होते। इसलिए हर बात को दिल पर लेना आपके अंदर से वीक करेगा। परसेप्शन आपने समझना है कि उस बात का उस टाइम पे, वो हालात पे क्या हो रहा है। हो सकता है उनकी टोन ज़्यादा हार्श हो, आप उस चीज़ का बुरा मान रहे हो, एक्चुअली में वो ऐसा ना हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ओवर एक्सपेक्टेशंस। आपने कभी नोटिस किया है, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा दुख। आप एक्सपेक्ट करती हैं वो आपको समझें, आपकी तारीफ़ करें, आपको अपना समझें, लेकिन जब ये सब नहीं होता तो दिल टूट जाता है। ससुराल रिलेशनशिप है, लेकिन मायके जैसे इमोशनल बॉन्ड नहीं होता। ससुराल ठीक है, होता है ससुराल, लेकिन जिस तरह का माहौल आपको अपने मायके में, माँ बाप के घर में, वो सुकून, खुशी, वो मोहब्बत जो आप वहाँ महसूस करती हैं, वो आप कभी भी ससुराल में महसूस नहीं कर सकती। जब आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगी कि आपका 50% दुख ख़त्म हो जाएगा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जो हर बात का जवाब दे। स्ट्रॉन्ग औरत वो होती है जो ये डिसाइड करे किस बात का जवाब देना है और किसे इग्नोर करना है। अगर आप हर बात का रिएक्शन देना शुरू कर देंगी तो घर जंग का मैदान बन जाएगा। कभी कभी चुप रहना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, रिएक्ट करना वीकनेस होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे हैंडल करें? बहुत सी औरतें ये फेस करती हैं, लोग बात नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, कोल्ड बिहेवियर है आपके साथ। इसका सलूशन क्या है? क्या करना चाहिए? उनके पीछे मत भागें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करें, नॉर्मल रहना सीखें। जहां आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझती, वहां कोई और भी नहीं समझेगा। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगी, कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। बाउंड्रीज सबसे पावरफुल स्किल। अगर आप हर चीज़ बर्दाश्त करती रहेंगी तो लोग समझ जाएंगे आप टॉलरेट कर रही हैं। लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, आपकी वो इज्जत नहीं करेंगे, आपको वो मकाम नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करती हैं, और वो कभी कभी रुकेंगे नहीं। इसलिए बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। सॉफ्ट टोन में कहना सीखें, मुझे इस बात से तकलीफ़ होती है। आप नरम अंदाज में, नरम लहजे में वो कह सकती हैं, ज़्यादा हार्श में बात मत करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। मैं ये काम इस तरह कंफर्टेबल फील करती हूँ, ये लड़ाई नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। शोहर को किस तरह हैंडल कर सकती हैं? अगर आप हर रोज़ कंप्लेन करेंगी तो शोहर इरिटेट हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल चुप रहेंगी तो आप अंदर से टूट जाएंगी। बैलेंस ज़रूरी है लाइफ में। हर छोटी बात इग्नोर करें, इम्पोर्टेंट बात कामली शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात, शोहर को अपनी तरफ रखें, उसे अपने अगेंस्ट ना करें, अपनी आइडेंटिटी मत खो दें। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं ससुराल में जाकर अपनी हॉबीज़ छोड़ देती हैं, अपनी पर्सनैलिटी छोड़ देती हैं,
अपनी फ़िक्र करना छोड़ देती हैं। फिर उसकी दुनिया सिर्फ लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, शोहर क्या सोचेगा, यही बन जाती है। यही वो गलती करती हैं। अपनी लाइफ में कुछ अपना रखें, अपने लिए टाइम निकालें, अपना सर्कल बनाएं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। टॉक्सिक लोगों को डील किस तरह करें? अगर कोई आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है तो ये बातें याद रखें, डिस्टेंस क्रिएट करें, उनसे ज़्यादा इमोशनली या कुछ बात करने का डिस्टेंस रख लें, कम बात करें, रिस्पेक्ट मेंटेन रखें। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता दिल से निभाया जाए, कुछ रिश्ते सिर्फ अखलाक से भी निभाए जाते हैं। ज़्यादा मिलना जुलना उनसे बंद कर दें। ओवर थिंकिंग जो करती हैं, एक बात होती है और हम उसे 100 बार सोचती हैं, उसे दिमाग में इस तरह सवार कर लेती हैं कि वो दिमाग पे जाती नहीं है और उसकी वजह से हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हर चीज़ बुरी लग रही होती है। उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों टारगेट किया, ये ओवर थिंकिंग आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करती है। बिज़ी रहें, पॉजिटिव सोच रखें, हर बात का मीनिंग ना निकालें। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपनी इज़्ज़त, अपनी बाउंड्री सेट रखें। ईगो मत अपने अंदर लेके आएं, हर बात में जीतना नहीं है आपको। अगर आप ईगो पे चलेंगी तो घर टूट जाएगा, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे चलेंगी तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी और रिश्ते भी मैनेजेबल रहेंगे। सब्र और दुआ की पावर। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां आप कुछ नहीं कर सकती, ना समझ सकती हैं, ना चेंज कर सकती हैं। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें काम करती हैं, या सब्र या दुआ। कोई दुआ तो किसी भी चीज़ को बदल सकती है। अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा कायम रखें, दुआ मांगें, नमाज़ पढ़ा करें। याद रखें आप वीक नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि आप बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन सिर्फ बर्दाश्त करना ही सलूशन नहीं होता, समझदारी से जीना सीखना ही असल जीत है। अपनी वैल्यू को समझें, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करें, बाउंड्री, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।